इंग्लैंड जब अपर हैंड में होंगे तो वो और अपर जाना पड़ेंगे, लेकिन जैसे उनको नीचे खींचोगे वो दब जाएंगे। भारतीयों के साथ क्या है कि अगर उनको दबाने की कोशिश करोगे तो वो उठने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उनके कंधे झुक चुके थे, उन्होंने अपने आप को बस सीधे सीधे ड्रैग कर रहे थे कि 1 घंटा ड्रैग करें और जैसे ही हो फिर हम जाएं वापस। अगर आपका स्टाइल खराब है तो आप उसको बदल डालो। आप भारतीय टीम के कोच हो, आपको पोलाइट होना पड़ेगा, आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको कोई अमृत पी के नहीं आए है ना, आप भगवान नहीं हो। एक समय आएगा जब परफॉर्मेंस खराब होगा, और जब परफॉर्मेंस खराब होगा तो आपको किसी ना किसी समर्थन की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना कैरेक्टर बदले, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना बदले, लेकिन हर बात को हर सवाल को अपने खिलाफ लेना, या हर सवाल पे आपको लगे कि वो आपके खिलाफ है, मुझे लगता है इस सोच से उभरने की जरूरत है। खत्म हुई मैनचेस्टर की लड़ाई है, अब ओवल में करनी चढ़ाई है। जी हाँ, भारतीय टीम ने मैनचेस्टर में ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने के बाद अब ओवल का रुख जो है वो करना है, और यहाँ पर सीरीज जो है वो दांव पर लगी होगी। जिस तरीके से भारतीय टीम ने मैनचेस्टर में वापसी की वो काबिले तारीफ है। ना सिर्फ भारतीय टीम ने मुकाबला ड्रॉ करवाया, बल्कि साल 1990 के बाद पहली बार भारतीय बल्लेबाजों ने यहां पर शतक लगाया। ऑनर्स बोर्ड की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के बाद अब शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और साथ ही वॉशिंगटन सुंदर का नाम ऑनर्स बोर्ड में आ चुका है। अब देखना यह है कि किस तरीके से भारतीय टीम ओवल में जो हार अभी तक इस सीरीज में मिली है उसका बदला कैसे लेती है, और सीरीज को वापस बराबरी पर छोड़कर भारत लौट पाती है या नहीं। लेकिन इस वीडियो में 3 की तिगड़ी आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है अभिषेक सर और साथ ही है मेरे साथ संदीपन दा, और इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन टीम ने यहाँ पर भले ही मुकाबला ड्रॉ करवाया हो, भले ही उस ड्रॉ के बाद हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया हो, लेकिन सवाल तो अब भी उठते हैं, इंडियन टीम ने क्या गलती की कि यहाँ पर मुकाबला नहीं जीत पाए, और ओवल में इंडियन टीम को क्या ऐसा करना होगा जिससे वहां पर आप मुकाबला जीतें और सीरीज ड्रॉ करवा कर ले जाएं। अभिषेक सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या पूरा आपका आउटकम जो है इस टेस्ट मैच से लिया, क्या लर्निंग्स इंडियन टीम ने यहाँ से लिया होगा? मुझे लगा कि भारतीय टीम जो कमजोर नजर आ रही थी अब वो बराबरी पे आ गई है। भले ही आप अगर आंकड़े देखेंगे तो आप एक टेस्ट पीछे होंगे, लेकिन जो आत्मविश्वास है, भारतीय गेंदबाज थके हुए थे, हमने उनसे करीब 250 से ज़्यादा ओवर गेंदबाजी कराई, उनको थकाया, और अब उनको सोचना पड़ेगा कि अगले टेस्ट में हम किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, क्योंकि 2 दिन का गैप बचेगा। और ये एक बड़ी वो है। प्लस स्ट्रोक्स को आपने देखा, उन्होंने एक स्पेल जरूर बड़ा किया, फिर उसके बाद वो छोटे छोटे उसमें आ गए। और एक समय मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम वहां पे होती तो वो आखिरी दम तक जो है वो कोशिश करती उस मैच को जीतने की, लेकिन जो इंग्लिश टीम थी उसके जो चाय काल मतलब टी की बात करेंगे तो टी के बाद उनके कंधे झुक चुके थे, उन्होंने अपने आप को बस सरेंडर मोड पर वो चले गए थे, सीधे सीधे ड्रैग कर रहे थे कि 1 घंटा ड्रैग करें और जैसे ही हो फिर हम जाएं वापस। तो ये एक भारत की और इंग्लैंड की मानसिकता में एक अंतर है। इंग्लैंड जब अपर हैंड में होंगे तो वो और अपर जाना पड़ेंगे, लेकिन जैसे उनको नीचे खींचोगे वो दब जाएंगे। भारतीयों के साथ क्या है कि अगर उनको दबाने की कोशिश करोगे तो वो उठने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डिफरेंस है दो देशों के लोगों का, और 2 देशों की संस्कृति का, और 2 देशों की सोच का और तरीके का, वो यहाँ पे दिखाई दिया। संदीपन दा, अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जब हम बीजीटी कवर कर रहे थे तो पर्थ के बाद भी आपने मुझसे कहा था कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम है, ये वापसी करना जानती है। इंडियन टीम को भी देखकर कुछ वैसी बू आ रही है क्या? देखकर वो फीलिंग आ रही है आपको कि ये भारतीय टीम जो है ये भी वापसी कर सकती है, ये भी आंख से आंख मिला सकती है, और ये भी जो है वो विदेशी टीम को जो उनके घर में जब हम खेल रहे हैं तब भी उनको हम आंख से आंख दिखाकर खेल सकते हैं, ये फीलिंग आ रही है क्या? देखिए, ऑस्ट्रेलियाई टीम से मैं तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई उस टीम का जो बॉलिंग अटैक है, जो क्वालिटी है, शायद हमारे टीम में वो क्वालिटी, वो बॉलिंग अटैक नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई अनुभव भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक अच्छा चीज ये है कि आपने अगर सिमिलर सिचुएशन में हम मेलबर्न में थे, हम बचाने के लिए खेल रहे थे,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जैसे कि इंग्लैंड ने आज पूरा शोल्डर डाउन कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया। और ऋषभ पंत के विकेट के बाद उन्होंने पूरा चढ़ के खेला। आपने उस समय स्कॉट बोलैंड का वो स्पेल देखा होगा, उसके बाद मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, तो वैसा जस जो है इस इंग्लिश टीम में दिखा नहीं हमें आज। यश नहीं, झस हाँ। इंग्लिश टीम में दिखा नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। ऑस्ट्रेलिया इज नहीं, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या इंडियन टीम भी उसी राह पर आपको नजर आ रही है? राह पर है। हम लोग भी हार्ड क्रिकेट खेलते हैं, नहीं तो हम ऑस्ट्रेलिया को जाके नेट बॉलर से हरा नहीं आते 2021 में। लेकिन अभी भी बहुत चलना बाकी है। और इंग्लैंड टीम, ये मुझे लग रहा है आज, जैसे अभिषेक जी ने कहा, एकदम थके हुए थे। दे वर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ओवल में ऑब्वियसली दे विल कम हार्ड। दोनों ही टीम जो है, दे विल बोथ टीम्स विल कम हार्ड। लेकिन आप जो कह रहे हो, उस राह पे भारतीय टीम चली है, लेकिन कितना उस राह, स्पेशली ऑन द बॉलिंग फ्रंट मैं बोलूँगा, उसको उस पाथ को जस्टिफाई कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। अभिषेक सर, गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निशाना उन्होंने कई लोगों पर साधा। एक बार फिर से ये कहा कि जो क्रिकेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं वो सिर्फ देखते हैं, वो समझते नहीं है। जिन्होंने शुभमन गिल पर जब सवाल पूछा गया, कुछ सवाल पर उन्होंने ये भी जवाब दिए कि ये टीम जो है वो और किसी के पुराने जो बातें हैं उस पर ध्यान नहीं देगी। और उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि गौतम गंभीर है वो कई सारे लोगों पर उसमें भी निशाना जो है वो साध रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या वो सही में निशाना साध रहे थे, या यही उनका स्टाइल है, और क्या यही अब इंडियन टीम का स्टाइल है? अगर आपका स्टाइल खराब है तो आप उसको बदल डालो। आप भारतीय टीम के कोच हो, आपको पोलाइट होना पड़ेगा, आपको हम्बल होना पड़ेगा। और उसका कारण ये है कि एक समय आएगा जब आप खराब परफॉर्मेंस करोगे। यही बात मैं विराट कोहली के लिए कहता था, यही बात मैं रोहित शर्मा के लिए कहता था। जब आपका खराब समय आए तो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको बैक करें। आज विराट कोहली को बैक करने वाला कोई भी बड़ा क्रिकेटर आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय जब वो हाई लेवल पे शीर्ष पर थे, तो उन्होंने वो लोग कमाए नहीं। मैं सम्मान की बात नहीं करूंगा, वो लोग उन्होंने कमाए, हम्बल नहीं रहे। हाँ, आज उसका आपको असर दिख रहा है। यही हाल गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर गिव इट बैक देने में माहिर है, मैं भी उसमें माहिर हूँ। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सोच समझकर बोलनी पड़ती है, नाप तोल के बोलनी पड़ती है। और जो एक समय भारतीय टीम का एटीट्यूड बन गया था, उसको लगता था मीडिया भी मेरे खिलाफ है, पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, सब कुछ उनके खिलाफ है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको लगता था कि भारतीय मीडिया उनके खिलाफ है। तो वो एटीट्यूड कृपया करके गौतम गंभीर नहीं बनाए, और मुझे लगता भी नहीं उनको बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो नेता भी रह चुके हैं। वो उनको सबको साथ अगर नहीं भी ले सकते हैं तो कम से कम ये जो 20 लोग हैं वो इस तरफ ना खड़े हो, तो कम से कम उस तरफ भी ना खड़े हो, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने पुट किया इस बात। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आपको कोई अमृत पी के नहीं आए हो, है ना? आप भगवान नहीं हो। एक समय आएगा जब परफॉर्मेंस खराब होगा, और जब परफॉर्मेंस खराब होगा तो आपको किसी ना किसी समर्थन की जरूरत पड़ती है। जब आदमी पीक पे होता है तो उसको नहीं समझ में आता, जब आदमी जीतता है तब उसको नहीं समझ में आता, लेकिन जब वो हारता है तब उसको वो बात समझ में आती। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनको थोड़ा सा और पोलाइट होने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना कैरेक्टर बदलें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना बदलें, लेकिन हर सवाल को अपने खिलाफ लेना, या हर सवाल पे आपको लगे कि वो आपके खिलाफ है, मुझे लगता है इस सोच से उभरने की जरूरत है। गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है एक बात जिनकी उन्होंने मानी वो है संदीपन दा, और यहाँ पर जो है बाकी सब क्वेश्चंस को ऐसा लगा कि पर्सनली लेकर चले गए। लेकिन संदीपन दा के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओवल जो अगला मुकाबला है, जो हमारा अगला असाइनमेंट है, जो अगला टारगेट है, उस टारगेट को किस तरीके से भारतीय टीम पूरा कर सकती है। क्या वहां पर जीत के लिए क्या जरूरी है, क्या चेंजेस आपको लगता है इंडियन टीम यहाँ पर करना चाहेगी? एक तो पहले इंडियन टीम उस दिन बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि उनके बॉलर को एक और दिन रेस्ट मिल जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक ओवल में अमूमन जो है पिच बहुत फ्लैट होते हैं, फ्लैट विकेट्स मिलते हैं आपको। स्पिनर्स के लिए थोड़ा मदद रहता है। इंग्लैंड में सबसे मैं कहूंगा कि साउथहैम्पटन और ओवल दो ऐसे ग्राउंड है जहां पर स्पिनर्स के लिए जेन्युइन विकेट में मदद रहती है। अब अच्छे स्पिनर के लिए
आपको याद होगा कि साउथहैम्पटन में जो हमने लास्ट टेस्ट खेला था 2018 में, उसमें अश्विन जडेजा दोनों खेल रहे थे, बहुत पिलाई हुई थी। लेकिन मोइन अली विकेट लेके गए थे। हाँ, मैंने कहा ना हाँ। आपको अच्छे स्पिनर, क्योंकि जडेजा और रविचंद्रन अश्विन इंडियन विकेट में बड़े आसानी से विकेट लेते हैं, विदेश में उनका रिकॉर्ड बॉलिंग को लेकिन लेके बहुत मोइन खराब अली है। को मैं कभी भी जडेजा और मोइन अली का होम ग्राउंड है ना डार्लिंग। लेकिन क्वालिटी जडेजा अश्विन में अरे मेरे भाई, चलिए हाँ, ये तो लाइव वाला वीडियो रवीन नहीं है। जडेजा और रविचंद्रन अश्विन जब भारत में फेंकते थे या फेंकते हैं तो क्वालिटी यहाँ है। रवीन जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का आप जो सो कॉल्ड सेना कंट्री लेके आप लोग आ जाते हो, आप वहां पे रिकॉर्ड निकाल लो। तो आप कुलदीप को खिलाओ फिर वहां पर बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन किसके जगह पे खिलाएंगे आप? शार्दुल की जगह खिलाओ ना। तीन स्पिनर, डोंट यू अरे थिंक? क्यों आप अरे तीन आप स्पिनर एक लेके को चल spinner, रहे हो? आप वॉशिंगटन को spinner सोचो मत। बैट्समैन मानो वो ना। बैटर मान लो, वाशिंगटन को आप एज ए बैटर मानो। आप जड्डू को हाँ। बैटर मान लो। चलो अब वाशिंगटन को छोड़ के केएल को खिलाओ, उसको क्या नाम है, करुण को खिलाओ। करुण को खिला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या दांवपेच इंडियन टीम खेलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। हम भी आज जो है वो ओवल का रुख करेंगे, लंदन का रुख करेंगे और आप लोगों से सीधे अब जो है वो बातचीत वहीं से करेंगे। अगर आपने अभी तक रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें। अगर आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में आप जरूर भेजें, हम आपके कमेंट्स जो है वो चिट्ठियों की तरह पढ़ते हैं और उसका जवाब जो है वो देने की कोशिश हमेशा करते हैं। फिलहाल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान से मुझे यानी अंकन को, अभिषेक सर को और संदीपन दा को जो है वो इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।